हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं वेब सीरीज दुरंगा का, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है ZEE5 पर। दुरंगा प्रोड्यूस की है गोल्डी बहल ने और इसे डायरेक्ट किया है प्रदीप सरकार और एजाज खान ने। दुरंगा के मुख्य कलाकार हैं गुलशन देवैया, दृष्टि धामी, अभिजीत खांडकेकर, दिव्या सेठ शाह, हीरा मिश्रा, राजेश खट्टर, जाकिर हुसैन, बरखा सेन गुप्ता, निवेदिता अशोक सराफ, पर्श वालिया और तानुका लगाते। दुरंगा जो है एक कोरियन सीरीज फ्लावर ऑफ इविल का इंडियन अडेप्टेशन है। हूबहू अडेप्ट किया है इसे इंडिया के लिए, और एक अच्छी चीज की है इन्होंने कि इसे एज इज अडेप्ट किया है। ज्यादा इसे इंडियनाइज या ज्यादा इसमें चेंज करने की कोशिश नहीं की है, इसीलिए जो ओरिजिनल का दम है वो क्लियरली इसमें रिफ्लेक्ट करता है। क्या खास बात है दुरंगा की? दुरंगा जिसका मतलब है दो अलग अलग चेहरे वाला आदमी, बेसिकली है एक सीरियल किलर के बारे में, जो कि बड़ी नॉर्मल जिंदगी बसर कर रहा है आज के दिन में। उसकी शादी हुई है एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जिसका रोल प्ले कर रही है दृष्टि धामी, और ये साइकोपैथ सीरियल किलर है गुलशन देवैया। 14 साल पहले एक सीरीज ऑफ किलिंग्स हुई थी जिसे शक किया जाता है कि किया गया था बाला बाने द्वारा, और बाला बाने जो है एक बड़ा सीरियल किलर था। और उन सीरीज ऑफ किलिंग्स के बाद एक और किलिंग होती है एक सरपंच की, उस गांव की जहां ये रहता है, और उसमें शक किया गया है कि वो की है अभिषेक बाने ने, जो उसकी बेटा था। अभिषेक बाला बाने, साइको, जिसे किसी का दर्द फील नहीं होता है। और आज वो अभिषेक बाने जिंदगी बसर कर रहा है समित पटेल के नाम पर, और बहुत ही नॉर्मल लाइफ जी रहा है। वो एक स्कल्प्टर है, वो एक होम मेकर है। वाइल हिज वाइफ अटेंड्स टू हर पुलिस ड्यूटीज, वो घर का भी ध्यान रखता है, अपना काम भी करता है, अपनी बेटी को ऑन हु ही डोट्स उसे भी बड़ा ध्यान रखता है, उसे स्कूल लेके जाता है, छोड़ता है। सो इस तरह की वो जिंदगी बसर कर रहा है। अचानक से एक और मर्डर होता है जिसका पैटर्न बहुत सिमिलर होता है उन सीरियल किलिंग्स के साथ। उसके बाद एक और मर्डर होता है कुछ दिन के बाद, उसका भी पैटर्न उसी सीरियल किलिंग्स के साथ सिमिलर होता है, और पुलिस अचानक से लग जाती है इस ट्रेल पे। उन्हें शक है कि बाला बाने का बेटा अभिषेक बाने, जो कि अचानक से गायब हो गया था, उसी ने ये किलिंग्स की होती है। अब गुलशन देवैया जो समित पटेल के रूप में जी रहे हैं, उन्हें भी डर लगता है, एंड ही हैज टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ द पुलिस, और उसकी मुसीबतें बढ़ जाती है क्योंकि उस केस पे उसकी बीवी जो कि दृष्टि धामी है वही काम कर रही है। अब ऑडियंस को हालांकि पता है कि अभिषेक बाने या समित पटेल अब कौन है, ये समझ में नहीं आता कि वो नॉर्मल जिंदगी कैसे बसर कर रहा है, क्योंकि दिखाया गया है कि उसके पेरेंट्स भी हैं जिनका रोल राजेश खट्टर और दिव्या शाह ने प्ले किया है। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अगर ये सीरियल किलर का बेटा था तो आज ये इनका बेटा बन के नॉर्मल जिंदगी बसर कैसे कर रहा है। देयर इज समथिंग मिस्टीरियस अबाउट दिस कपल ऑल्सो, बिकॉज इनकी अपने बेटे से इतनी बनती नहीं, अपने बेटे की बहू से भी इतनी नहीं बनती है। तो कैसे ये इनका बेटा बन गया, कैसे ओरिजिनल अभिषेक बाने का कोई रिकॉर्ड ही नहीं बचा, और ये जो समित पटेल बन के जी रहा है इसके सारे रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट फाइल्स में है। इन कपल के घर पे भी एक पेशेंट है जो कि कोमा में है, वेंटिलेटर पे है सालों से। वो कौन है? क्या वो इनका ओरिजिनल बेटा या वो समित पटेल है? और ये समित पटेल कैसे बन गया? ये एक मिस्ट्री थ्रू आउट द सीरीज रहती है ऑडियंस के दिमाग में, एंड दैट इज व्हाट होल्ड्स द ऑडियंस's अटेंशन। यस, देयर आर सम लूप होल्स एंड इनकंसिस्टेंसीज हियर एंड देयर, बट हर एपिसोड में या हर 20 मिनट में कोई ना कोई प्लॉट ट्विस्ट आता है जो ऑडियंसेस का ध्यान उन इनकंसिस्टेंसी से भटका देता है। अब इसी बीच एक वीलॉगर भी है जो कि क्राइम केसेस सॉल्व करता है, वो भी इस केस के पीछे लगा हुआ, जो इंसिडेंटली अभिषेक बाने के बचपन का दोस्त था। वो किस तरह से इन्वॉल्व हो जाता है इसमें। अभिषेक बाने की एक बहन भी थी जो अब उससे टच में नहीं है, अब वो किस तरह से इन्वॉल्व हो जाती है। तो क्या लेना देना है, क्या हुआ था? क्या वाकई अभिषेक बाने अपने पिता का अकॉम्प्लिस था? क्या वाकई अभिषेक बाने ने सरपंच का खून किया था, या उसके पीछे भी कोई राज है? क्या अभिषेक बाने सीरियल किलर था भी, या उसकी एक बहुत डिस्टर्ब चाइल्डहुड थी और उसका इन किलिंग से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए आज वो इतनी नॉर्मल जिंदगी बसर कर रहा है अपनी बीवी बेटी के साथ और उनसे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है? क्या अभिषेक बाने का अपनी बीवी के साथ उतना प्यार, उतना गहरा रिश्ता है जितना उसकी पत्नी की तरफ से है? ये सारे सवाल ऑडियंसेस को एंगेज रखते हैं थ्रू आउट द सीरीज, और बहुत ही अहम मोड़ पे ये सीरीज खत्म होती है। टैंटलाइजिंग एंड है सीरीज का, विच क्लियरली मेक्स यू लुक फॉरवर्ड टू सीजन 2, खास करके क्योंकि जो बंदा कोमा में है, एंड में जब उन्हें होश आता है, अब नेक्स्ट सीजन में उनका रोल भी प्रोमिनेंट होगा। क्या होने वाला है सीजन 2 में? सो लाइक आई सेड, बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे सीरीज खत्म होती है। अब क्या वर्क करता है सीरीज के लिए? परफॉर्मेंस, आई थिंक गुलशन देवैया का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज है ये। फॉर हिम to manage the extremes of being very calm, very mature,
टू अ वेरी कंट्रोल्ड अग्रेशन, जहां उसे बचाना है अपने पास्ट को, वो नहीं चाहता है कि उसकी फैमिली बिखर जाए. दैट मिक्स that he has displayed on screen is phenomenal. Drishti Dami as someone who loves her husband, who believes her implicitly, and who's very passionate at her job also, has again done a brilliant job. उनकी बेटी का किरदार कर रही है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. So I think performances of the lead cast really lift this series like anything. दूसरा, crisp editing. I think सारे ही एपिसोड 30 मिनट्स या उसके अंडर है. तो ये वेब सीरीज एटलीस्ट उस जाल में नहीं फंसती जहाँ की लंबे लंबे एपिसोड हैं, 12-12, 10-10 एपिसोड है. नहीं, 9 एपिसोड की सीरीज है, हर एपिसोड 30 मिनट के अंडर है, तो आप बोर नहीं होते किसी एपिसोड में. द फास्ट पेस ensures that at no point your interest dulls down. That is another positive as far as this series goes. I think very very faithful adaptation of the original. ज़्यादा इधर उधर करने की कोशिश नहीं की. जब सोर्स मटेरियल इतना स्ट्रांग है और आप उसे ऑफिशियली अडेप्ट कर रहे हैं, तो why would you want to change too many things? तो वो नहीं किया गया, and that also makes this series very powerful. Fourth, like I said earlier, there are interesting plot twists throughout the series which keeps the viewer hooked and engaged कि आगे क्या होगा. फिफ्थ, आप शुरू से जानते हैं कि जो पहले अभिषेक बाने था वो ही समित पटेल है, तो ऐसी कोई डिस्कवरी नहीं होती है आपको इन टर्म्स ऑफ कि किलर कौन था. लेकिन ये जानते हुए भी इस तरह का एज ऑफ द सीट सस्पेंस क्रिएट करना मियरली ऑन द बेसिस ऑफ क्या इसका पास्ट रहा होगा, क्या इंटेंशन रहा होगा और आज ये कौन है, सिर्फ इन सवालों के बेसिस पे थ्रू आउट द सीरीज वो थ्रिल मेंटेन रखना बहुत मुश्किल काम है और डायरेक्टर्स ने बहुत बढ़िया तरीके से वो किया है. और 6 पॉइंट जो पॉजिटिव मुझे लगा है सीरीज का, कि जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है जिसमें the husband manages the house and wife manages most of the office work, उसे बहुत casually treat किया गया. जैसे एक फिल्म आई थी कियन का, there was a lot of हुपला अराउंड द फैक्ट कि द मैन इज मैनेजिंग द हाउस एंड द वुमन इज आउट टू वर्क. उस चीज को बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया है और कोई बहुत खास तरीके से नहीं पेश किया गया. एंड दैट इज हाउ इट शुड बी. अगर द मैन ऑफ द हाउस इज मैनेजिंग द हाउस एंड द वुमन इज वर्किंग आउटसाइड, इट्स ओके. उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाया गया. आई थिंक दैट रियली स्टैंड्स आउट फॉर मी इन दिस सीरीज. वो बहुत अच्छी बात लगी मुझे इस सीरीज की. पॉसिबली व्हाट डजंट वर्क फॉर मी इज, ये एक सुपर कॉप है दृष्टि धामी, और एक इस तरह का साइकोपैथिक सीरियल किलर उसका हस्बैंड है इतने सालों से, उसे पता नहीं चलता इतने सालों तक, वो थोड़ा अजीब लगता है. ऑल्सो सम इनकन्सिस्टेंसीज, लाइक एक इतने मशहूर डॉक्टर पैर है, उनके घर पे एक पेशेंट कोमा में पड़ा है सालों से और किसी को बाहर की दुनिया को पता ही नहीं है, ये थोड़ा सा अजीब लगता है. तो इस तरह की प्लॉट इनकन्सिस्टेंसीज है विच मेक यू वंडर कि थोड़ा ज्यादा ही तो नहीं स्ट्रेच हो गया. बट बारिंग दीज टू थिंग्स, आई थिंक दिस इज अ वेल मेड सीरीज. आई वुड गिव दिस सीरीज अ रेटिंग ऑफ 6.5 on 10. हाँ, ये जरूर कहूंगा कि पॉसिबली एंड थोड़ा ड्रामेटिक हो सकता था. टेंटलाइजिंग मोड पे खत्म हुई है सीरीज, लेकिन वो ड्रामा एंड में नहीं है जो कभी कभार ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है. बट वी आर होपिंग अ लॉट ऑफ दैट ड्रामा इज गोइंग टू कम इन सीजन 2. तो ये था हमारा रिव्यू दुरंगा के बारे में. अगर आपने सीरीज देखी है तो जरूर हमें बताइए आपको कैसी लगी. आपका फीडबैक शेयर कीजिए इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. ऐसे कई रिव्यूज के साथ हम आते रहेंगे और आपको मिलते रहेंगे. विल सी यू सून. थैंक यू.